सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। आप बड़े दिल के लोग इस तरह से दिल खोल के मुझे लेते हैं और मुझे फिर याद दिलाते हैं कि मेरा कर्तव्य क्या है। जितनी मुझ में शक्ति है मैं करूँगा उस काम को। काम बहुत बड़े हैं और असल बात यह है कि कोई भी उसको कर नहीं सकता अकेले या दुकेले। वो काम ऐसे हैं जिसमें आप और आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं और भारत के जो बेशुमार लोग हैं, बेशुमार तो नहीं, शुमार हो गया उनका, लेकिन बहुत है, उन सबों को कुछ न कुछ वो बोझा उठाना है, तभी वो काम हो सकता है। ये कोई ऊपर से हुक्म देने का या सलाह देने का या सभा में बोल देने का तो है नहीं। सभाएं हम करें, एक दूसरे से सलाह करें, मशवरा करें, वो तो ठीक है, लेकिन आखिर में देश की उन्नति तो काम से होती है, परिश्रम से होती है। मिलकर काम करना, जो भी काम हो, क्योंकि एक देश के काम एक तो होते नहीं, हजारों लाखों तरह के काम होते हैं। सब में बड़ा काम हमारे देश का जैसा है वो ज़मीन पर है, हमारे किसानों का है, जो कि एक जड़ है, नींव है, बुनियाद है और कामों की। उस काम को अच्छा करना और नए नए ढंग से करना जिससे देश की उन्नति हो, देश का धन दौलत बढ़े, आपका बढ़े, तो पहली बात है। लेकिन उस पहली बात और आवश्यक बात तो है, लेकिन उसी के साथ दूसरी बात उतनी आवश्यक है कि हम अपने देश में उद्योग धंधे बढ़ाएं। 1 2 3 4 नहीं, हजारों लाखों समझिए, हर शहर में, और शहर में खाली नहीं, हम चाहते हैं कि देहात में भी उद्योग, छोटे मोटे उद्योग धंधे, छोटे और बड़े बढ़ें। प्रिय देशवासियों, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि एक लंबे और कठिन कानूनी संघर्ष के बाद 23 जनवरी 2004 में उच्चतम न्यायालय के फैसले ने तिरंगे को फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार बना दिया। उसके उपरांत हमने फ्लैग फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य तिरंगे को देशवासियों में लोकप्रिय बनाना और उसके आदर्शों के पालन करने के लिए प्रेरित करना है। भारत का तिरंगा, जहां एक तरफ हमें क्षेत्रीय, धार्मिक, भाषाई और जातीय भावनाओं से ऊपर उठकर सिर्फ भारतीय होने की याद दिलाता है, वहीं दूसरी ओर भारत के विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों को एक ही भारतीय पहचान में समेटता है। इसमें हमारी आधुनिक, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी आदर्श निहित हैं। ये 3 रंग हमारे स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक और प्रेरणा स्रोत भी बने। इस तिरंगे से प्रेरणा पाकर अनगिनत देशवासी अपना सब कुछ लुटाकर देश की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। इसलिए हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमें हमेशा अपने देश के प्रति कर्तव्यों की याद दिलाता है। मैं समझता हूँ कि तिरंगे की महत्ता को जन जन तक हर उपलब्ध और उचित माध्यम से पहुँचाने की कोशिश की जानी चाहिए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने संगीत और कला को भी एक अहम माध्यम के रूप में चुना है। मैं नवीन जिंदल आशा करता हूँ कि हमारा यह विनम्र प्रयास आप सभी को पसंद आएगा और देश की सेवा के लिए प्रेरित करेगा। जय हिंद। Dear Indians, through this album, we intend to spread the glory of the Tiranga and to popularize its display among more and more Indians with a sense of great pride. To spread this message, we have chosen music as a medium. We all know that music speaks a universal language and transcends cultural, social, and religious barriers. Through this collection of songs, we wish to bring the Tiranga, our national pride, as close as possible to the people of India. I wish to thank the musicians, writers, singers, technicians, and all those people who came together and put their heart and soul into creating this wonderful music album. Jai Hind. तो मोटी बात है कि अकेला आदमी अलग काम करे, उसकी शक्ति बंधी हुई है, और खासकर उसके पास थोड़ी भूमि हो, जब अधिक हो
तो कर सकता है। अधिक अब किसी के पास रहती नहीं आजकल, हल्के हल्के कम होता जाता है। तो उनकी शक्ति जब ही होती है जब बजाय एक आदमी अलग काम करने के वो सहकारी संघ में 100 आदमी, 200 आदमी, जो कुछ है 300 आदमी, 50 आदमी मिलकर करें तो उनकी शक्ति बहुत हो जाती है। उससे लाभ होता है सबों को और देश को भी। इसीलिए हम चाहते हैं सहकारी संघ जब सब जगह हो। इस ढंग से आप ये नए दुनिया की बातें समझ सकते हैं। उसके साथ और बातें भी हैं, क्योंकि आजकल की नई दुनिया में समझने के लिए बच्चों का पढ़ाना होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। सब बच्चों का, कोई हमारे देश में बच्चा ऐसा लड़का या लड़की नहीं होना चाहिए जिसको पढ़ने का मौका नहीं मिलता। हल्के हल्के होता जाता है। वो सब पढ़ें लिखें, इसलिए नहीं जैसे आजकल होता है कोई ग्राम पढ़ता लिखता है, पढ़ के फिर शहर में आके बाबू होना चाहते हैं। वो काम वाम करते हैं, एक मेज पे बैठ के कलम दवात चलाना चाहते हैं, बजाय इसके हाथ पैर से काम करें। इससे ग्रामीण जनता की हानि होती है और शहर में एक बेकारी बढ़ जाती है, न इधर के न उधर के। तो यूँ तो शहर में आना जाना ग्राम से शहर में होते ही है, होएगा हो, लेकिन हमें ग्राम को उठाना है तो ग्राम में जो अच्छे लड़के लड़कियां हैं उनको वहीं रह के अपने परिश्रम से उठाना है, उसको सुंदर कर देना है। तो गरज के हमें हमारे सामने ये बड़ी क्रांति आई है, हम चाहते हैं आए, जिससे हमारे ग्रामीण जनता आजकल की दुनिया में कदम रख सके, वो तरीके सीखे। बहुत सारे तरीके हैं। मैंने आपसे कहा ट्रैक्टर का, ट्रैक्टर छोड़िए आप, मामूली आपके हल अच्छे हों। मैं नहीं जानता, बहुतों के तो पास होंगे नए हल। अब हल तो बड़ी सीधी सी चीज़ है, बहुत महंगी भी नहीं है। 40, 50, 60, 70 रुपए के हल मिलते हैं अच्छे आजकल। पुराने हमारे हल हैं, वो कहीं कहीं मैं देखा वो तो जैसे कोई 2000 बरस हुए हल चलाते, तो वैसी हल अब भी है। दुनिया बदल गई लेकिन हल वैसे ही है, जिससे भूमि को जरा खुरच देते हैं, ऊपर से नाखून से किसी में खुरचाते हैं। अब उससे क्या लाभ? नए हल हैं, बहुत महंगे नहीं है। आपकी एक फसल में उसका 10 गुना कमा लें अगर हल अच्छा हो तो। हल अच्छा हो, और भी छोटे छोटे औजार हैं, इम्प्लीमेंट्स हैं, सस्ते हैं, कुछ 10, 20, 50 रुपए ज़्यादा के नहीं। सबसे आपके काम आसान हो जाता है, अधिक काम कर सकते हैं। मैं आ गया मेरी जान। खिली मन की कली मोरे सैया रे, खिली मन की कली मोरे सैया रे, अपने सैया के बलि बलि जाऊं, अपने सैया के बलि बलि जाऊं, बलि बलि जाऊं, बल बलि जाऊं। क्या क्या लाए रे, ओहो क्या क्या लाए रे, खिली मन की कली मोरे सैया रे। हार लाया जड़ाऊ तुम्हारे लिए, हाथ खाली नहीं आया तेरा सजन। मेरे हाथों से पहनो मेरी दिलरुबा, देख कर झूम उठूं तुम्हें जाने मन। डाल दो मेरी गर्दन में इस हार को, प्यारे तुमसे नहीं मुझको इनकार है। बिना मांगे मेरे मुझको देते हो सब, बिना मांगे मेरे मुझको देते हो सब। वाकई तुमको मुझसे बड़ा प्यार है। जब दारू के नशे में दयाराम झूम उठा, तब अब्दुल गनी से पेशालार ने अपनी फौज के साथ उसे कैद कर लिया। बादशाह ने दरबार में बुलाया और कहा, नीच बेशरम बुज़दिले कहता खुद को शेर, बेगम के गहने लिए बनकर बहुत दिलेर।
बेगम बनने का जो था पत्नी को अरमान, शाही गहने ले लिए बनकर के बलवान। अपने इस जुर्म की जानता है सजा, अपने इस जुर्म की जानता है सजा, दिल से भुगतूंगा जो दीजिएगा सजा। सजाए मौत का मैं तुझको हुक्म कर दूंगा, सजाए मौत का मैं तुझको हुक्म कर दूंगा। मैं अपनी मौत को हंसकर गले लगा लूंगा। ले जाओ मेरे सामने से और डाल दो इसे कैद खाने में। और उसके बाद दयाराम के भाई चांद सिंह ने दरबार में आकर दयाराम से कहा, हथकड़ी बेड़ी पहने हुए जा रहे, वीरता को कलंकित किया है गजब। भैया बाजू में ताकत तुम्हारे जो हो, तोड़ दो हथकड़ी बेड़ी जानू मैं तब। इतना सुनते ही झटका दिया एक जब, टूटकर हथकड़ी बेड़ी सब गिर पड़ी। बादशाह देख हैरत ज़दा हो गया और फिर गुफ्तगू उसने इस तरह की, बेशक तुम बहादुर हो, अगर चोरी का पेशा छोड़ दो तो मेरी फौज में अफसरी की जगह पा सकते हो। शुक्रिया इस इनायत का क्या हो अदा, ये रहम ये मोहब्बत हूँ खाता कसम। तौबा करता हूँ पेशे से ए बादशाह, अपने डाकू पने को मैं करता खत्म। वाकई तुम बहादुर दयाराम हो, माफ कर दी खता बख्श दी जिंदगी। चोरी का पेशा छोड़ा ये अच्छा किया, मैंने अपने यहाँ तुमको दी नौकरी। हो गया फौज का भारी अफसर मैं अब, नौकरी चांद सिंह को भी दे दी गई। ऐश से अब तो होने लगी है बसर, ए किरण लखनवी ए किरण लखनवी। जमना तटे राम खिलाए हो री, जमना तटे हाँ जमना तटे राम खिलाए हो री रे, जमना तटे जमना तटे राम खिलाए हो री, जमना तटे दौड़े 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 पीछे कारी चलावते, अभी रे गुलाल भरे जोरी, जमना तटे जमना तटे राम खिलाए नादते रे, जमना जमना तटे हाँ जमना तटे राम खिलाए
जमना तटेरा माथे लाए जमना तटे दौड़ दौड़ पीछे कार चलावते दौड़ दौड़ पीछे कार चलावते आबिर गुलाल भरे झोरी जमना तटे हाँ जमना तटे राम खिलाए ओरी जमना तटे। करोड़ों लोग जो भारत में रहते हैं उनका मन, उनका काम का तरीक़ा, उनका रहन सहन बदलना ये बड़ी कठिन बात हो रहा है। और इसीलिए सब में बड़ी बात हम समझते हैं इस वक्त शिक्षा है। शिक्षा फैले, कोई पुरुष बच्चा न रहे, बड़ा बच्चा न रहे जिसके पास शिक्षा नहीं है, क्योंकि आखिर में शिक्षा से बढ़ते हैं। आजकल का संसार, आजकल की दुनिया आप जानते हैं यंत्रों की है, मशीनों की है, कलों की है। आजकल की दुनिया में बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। तो अगर हम इस दुनिया में अगुआ रहेंगे तो हमें भी शिक्षा के ज़रिए से सब बातें सीखनी है और आपस में एकता रख के मिलकर रह के अपनी शक्ति बढ़ानी है और अपना धन दौलत देश का बढ़ाना है। इससे सब लोगों का लाभ हो, कुशल हो। ये बड़ा काम है। 15-16 वर्ष हुए हमें स्वराज मिले और हमने इस 15-16 वर्ष में बहुत कुछ बड़े काम किए हैं, लेकिन अभी तक बहुत बाकी है। और मैं समझता हूँ कि अभी एक और 10-15 बरस में हम इस पड़ाव तक पहुँचेंगे। यूँ तो कोई देश कभी आखिर पड़ाव पे पहुँचता नहीं है, उसकी यात्रा देश की हमेशा चलती जाती है, चलती जाएगी। हमारा देश हज़ारों बरस पुराना है और हज़ारों बरस और जने कितना रहे बढ़ता जाएगा। लेकिन एक एक यात्रा को पूरा करेंगे, फिर दूसरी यात्रा शुरू करेंगे। एक यात्रा हमने पूरी की स्वराज की, अब दूसरी यात्रा है जिस पे हम चल रहे हैं, जिसमें सारी जनता को आगे बढ़ाना है और दरिद्रता गरीबी को निकाल देना है। ये ज़्यादा कठिन बात है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कुछ वर्षों में 10, 12, 15 वर्ष में इसमें भी हमारी जीत होगी, क्योंकि बड़ा काम है सारे देश को बढ़ाना। लेकिन ये जब ही होगा जब हमारे परिश्रम से होगा। कहीं और लोगों के पैसा देने से तो हमारी कठिनाई दूर नहीं होगी, हमारी दरिद्रता नहीं जाएगी। हम और देशों से पैसा मांगते हैं और पैसा हमें मिलता भी है और उसका हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन याद रखिए, कोई देश और देशों के उसको ढकेलते नहीं है बढ़ने के लिए, खुद अपने परिश्रम से, मेहनत से, अपनी अकल से बढ़ता है। आपके यहाँ ये पुल बना है, यह आपके असम को मुबारक हो, बधाई हो आपको, क्योंकि ये चीज़ आपके असम के लाभ की है, असम की जनता की, और एक नमूना है असम के और सारे भारत के काम का, जिसमें हम सबों को खुश होना चाहिए और जो लोग इसको बनाते हैं उनको बधाई देनी चाहिए।